हरे कृष्ण। जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, आपको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवणपान करने जा रहे हैं होली पर्व मनाने के पीछे की पुण्य कथाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए अनंत पुण्य प्रदान करने वाली कथाएं श्रवणपान करते हैं। भक्त जगत में प्रहलाद सर्व शिरोमणि माने जाते हैं। प्रहलाद की भक्ति में कहीं भी कामना, भय और मोह का स्थान नहीं है। उनकी भक्ति सर्वथा विशुद्ध, अनन्य और परम आदर्श है। जब भगवान वराह ने पृथ्वी को रसातल से लाते समय हिरण्याक्ष को मार दिया, तब से हिरण्यकशिपु का चित्त कभी शांत नहीं रहा। यद्यपि वह राजकाज करता था, खाता पीता था और यथाशक्ति सभी कार्य करता था, तथापि चिंतित भाव से निश्चिंत होकर नहीं, उसको यही चिंता घेरे रहती थी कि हम अपने भाई का बदला कैसे लें। अपने को अजय और अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर वह तप करने लगा। उसने सहस्त्रों वर्षों तक उग्र तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और वरदान प्राप्त किया कि मैं अस्त्र शस्त्र से, आपके द्वारा निर्मित किसी प्राणी से रात में, दिन में, जमीन पर, आकाश में कहीं भी न मरूं। इधर जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया था, तभी देवताओं ने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण किया। कोई नायक न होने से दैत्य हार कर अलग अलग दिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी को लूट लिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु की पत्नी माता कयाधु को बंदी बना लिया और स्वर्ग को ले चले। मार्ग में देवर्षि नारद मिले और पूछा कि तुम इस परम साध्वी को कहाँ ले जा रहे हो। तब इंद्र बोले कि कयाधु गर्भवती है, इसके जब संतान हो जाएगी तब इसके पुत्र का वध करके इसे छोड़ दिया जाएगा, ताकि दैत्य राजकुमार हम लोगों के लिए आगे बाधक ना हो। देवर्षि ने कहा, इस साध्वी के गर्भ में जो बालक है उसकी महिमा तुम नहीं जानते। इसके गर्भ में परम भागवत बालक है। उस भागवत को मारा नहीं जा सकता। उसके द्वारा न केवल देवताओं का बल्कि सारे जगत का कल्याण होगा। उससे देवताओं को भय नहीं है। तुम इस साध्वी को छोड़ दो और अपने अपराध के लिए इस साध्वी से तुरंत क्षमा याचना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इंद्र ने देवर्षि की बात मान ली। वे कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त है यह सुनकर उनकी परिक्रमा करके और क्षमा याचना करके अपने लोक को चले गए। जब कयाधु देवराज के बंधन से छोड़ दी गई, तब वह देवर्षि के ही आश्रम में जाकर रहने लगी। उनके पति जब तक तपस्या से न लौटे, उनके लिए दूसरा निरापद आश्रय नहीं था। देवर्षि भी उन्हें पुत्री की भांति मानते थे और बराबर गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके उसे भगवत भक्ति का उपदेश किया करते थे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने उन उपदेशों को ग्रहण कर लिया और जन्म लेने के बाद भी उसे भूले नहीं। हिरण्यकशिपु तपस्या के बल से परम बली हो गया और उसने समस्त देवलोक को जीत लिया। जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वे मुनि के भगवान की भक्तिमय उपदेश को भूले नहीं, बल्कि पाठशाला में जाकर पिता की आज्ञा के विपरीत श्री हरि के भजन और राम नाम का संकीर्तन का उपदेश अपने अन्य साथियों को भी करने लगे। एक बार प्रहलाद घर आए तो पिता ने उन्हें अपनी गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो तुमने इतने दिनों में क्या पढ़ा है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी यह असत संसार दुख स्वरूप है, इसलिए मनुष्य को इसके भोगों में न फंसकर परमानंद स्वरूप श्री हरि का स्मरण और भजन करना चाहिए। हिरण्यकशिपु जोर से हंस पड़ा। उसे लगा किसी शत्रु ने मेरे पुत्र को बहका दिया है। उसने गुरु पुत्रों को सावधान किया कि वे प्रहलाद को सुधारें और इसे
कुलोचित धर्म अर्थ काम का उपदेश दें। गुरुपुत्रों ने प्रहलाद को अपने यहाँ लाकर पूछा, तुम्हें यह उल्टा ज्ञान किसने दिया है? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यह मैं हूँ और यह दूसरा है। यह तो अज्ञान है। यह सारा संसार इसी अज्ञान में भूला हुआ है। जिस किसी भक्त पर उन कृपालु की दया होती है तभी उनकी ओर प्रवृत्ति होती है। मेरा हृदय भी उनकी कृपा से उनकी ओर स्वयं ही आकर्षित हो गया है। गुरुपुत्रों ने उन्हें डांटा, धमकाया और अनेकों प्रकार की नीतियों की शिक्षा देने लगे। यद्यपि भक्त प्रहलाद को यह सभी ज्ञान नहीं रुचता था, फिर भी उन्होंने गुरुओं की कभी अवज्ञा नहीं की और न उस विद्या का अपमान ही किया। जब गुरुपुत्रों ने प्रहलाद को पूर्ण शिक्षित समझा तब हिरण्यकशिपु के पास उन्हें ले गए। दैत्यराज ने फिर अपने पुत्र से पूछा, बताओ बेटा, तुम्हारे समझ में अब सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? भक्ति हृदय प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, विष्णु भगवान के गुणों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण, उनके चरण कमलों की सेवा, उन प्रभु की पूजा, उनके प्रति दास्य और सख्य भाव तथा अपने आप को उनके समर्पण कर देना, यही सबसे उत्तम ज्ञान है। यही सबसे उत्तम कार्य है और यही मानव जीवन का फल है। संपूर्ण क्लेशों और अनर्थों का नाश तभी होता है जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगे, किंतु बिना भगवान के भक्तों की चरण रज को मस्तक पर धारण किए इस प्रकार की निर्मल बुद्धि प्राप्त होती ही नहीं है। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक त्रिभुवन विजयी के सामने निर्भय होकर इस प्रकार उनके शत्रु का पक्ष ले असह्य हो गया। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रूर स्वभाव से चिल्लाकर दैत्यों को आज्ञा दी, जाओ तुरंत मार डालो इस दुष्ट को। सभी दैत्य एक साथ सशस्त्र उस बालक पर टूट पड़े, परंतु प्रहलाद निर्भय होकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए खड़े रहे। उन्हें तो सर्वत्र अपने दयामय प्रभु ही दिखाई पड़ते थे। डरने का कोई कारण ही नहीं जान पड़ा उन्हें। असुरों ने पूरे बल से अपने अस्त्र शस्त्र बार बार चलाए, परंतु प्रहलाद को कोई क्लेश नहीं हुआ। उनके शरीर से छूते ही वे अस्त्र शस्त्र टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, पर प्रहलाद के अंगों में कहीं खरोंच भी नहीं आई। हिरण्यकशिपु केवल इतने से ही शांत नहीं हुआ, उसने प्रहलाद को मारने के लिए कोई भी उपाय न छोड़ा। प्रहलाद मदमस्त हाथी के पैरों के नीचे डाले गए, पर गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर बिठा लिया। उनको सांपों की कोठरी में छोड़ा गया, पर वे विषधर सामान्य केंचुए के समान हो गए। शेर उनके सामने आकर पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाने लगा। विष उनके पेट में जाकर अमृत हो गया। अनेक दिनों तक भोजन तो क्या, जल की एक बूंद भी प्रहलाद को नहीं दी गई, पर वे शिथिल होने के बदले ज्यों के त्यों बने रहे। उनका तेज बढ़ता ही जाता था। पहाड़ों से फेंके जाने पर भी वे अक्षत रहे। सागर की गंभीरता भी उनके लिए हानि नहीं पहुंचा सकी। होलिका उन्हें लेकर आग में प्रवेश कर गई। उसे गर्व था अपने उस वस्त्र का, जिसके कारण से अग्नि का प्रभाव उसके शरीर पर नहीं होता था, पर आग की भीषण लपटों में वह जलकर राख हो गई। और भक्तवर प्रहलाद मानव फूलों की सेज से उतरकर निकल आए हैं। उन्होंने फिर दैत्यराज को समझाते हुए कहा, पिताजी, आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दें। आपने देखा नहीं, भगवान के प्रभाव के सामने सभी प्रयत्न असफल रहे। आप भी हरि का स्मरण करें, ध्यान करें और उनके आश्रय में आकर निडर हो जाएं। वे प्रभु बड़े दयालु हैं। अब हिरण्यकशिपु ने अपने हाथ से प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने गरज कर पूछा, अरे मूर्ख, तू किसके बल पर मेरा बराबर तिरस्कार करता है? कहाँ है तेरा वह सहायक
कहाँ है तेरा वह हरि? मैं अभी तेरी गर्दन काटता हूँ, देखता हूँ कौन आता है तेरी रक्षा के लिए। प्रहलाद ने नम्रतापूर्वक कहा, पिताजी आप क्रोध न करें, सबका बल उस एक निखिल शक्ति सिंधु के सहारे ही है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता। संसार में जीव का कोई शत्रु है तो उसका अनियंत्रित मन ही है। भगवान तो सब जगह सब कहीं है, कण कण और अणु अणु में उसकी सत्ता विद्यमान है। वह मुझ में है, आप में है, आपके हाथ के खंभ में है, इस खंबे में है, सर्वत्र है, खंबे के भीतर भी। दैत्य राज्यों का वह अपने अज्ञान के कारण इस रहस्यमय सत्य को समझ न सका। उसने अपनी गदा उठाई और पूरे बल से खंबे पर प्रहार किया। खंबा फट गया और उसके मध्य से एक भयंकर आकृति वाले नरसिंह जी प्रकट हुए। उनके तेज से दिशाएं जल उठी। वे गरजते हुए हिरण्यकशिपु पर झपटे और उसे अप्रतिम शक्तिशाली का वरदान की समस्त मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए प्रभु ने संहार कर दिया। दैत्यराज मर गया, पर भगवान नरसिंह जी का क्रोध शांत न हुआ। वे अब भी गर्जना कर रहे थे। देवताओं में किसी की भी शक्ति नहीं थी कि उनके सामने जाएं। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी भी दूर खड़े थे। अंत में ब्रह्मा जी ने भक्तवर प्रहलाद को ही उनके पास भेजा। प्रहलाद निडरता पूर्वक जाकर भगवान के चरणों से लिपट गए। भगवान ने अपने प्रिय भक्त को छाती से लगा लिया और गोदी में बैठाकर भगवान नरसिंह बार बार अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगे। भगवान ने स्नेहमयी जननी की भांति प्रहलाद का मस्तक सूंघते हुए बड़े ही कोमल वचनों में संकुचित होते हुए से कहा, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हो गई। तुझे अनेक कष्ट सहने पड़े, तू मुझे क्षमा कर दे। भगवान के श्री मुख से ऐसी वाणी सुनकर भक्तवर प्रहलाद का हृदय भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखकर उन्हें स्नेह से चाट रहे थे। प्रहलाद जी धीरे से उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा तो प्रहलाद बोले, भगवान, क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? जो सेवक अपनी सेवा के बदले वरदान चाहता है वह सेवक नहीं, व्यापारी है। अगर फिर भी आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे यही दान कीजिए कि कभी भी मेरे हृदय में किसी प्रकार की कामना पैदा न हो तथा मेरे पिता और गुरु पुत्र जो आपके विरोधी थे उनको भी आप निष्पाप कर दीजिए। भगवान का हृदय आनंद से भर गया। वे बोले, प्रहलाद, जिस वंश में मेरा भक्त पैदा होता है वह वंश का वंश अपने सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। फिर तुम्हारे पिता और अन्य दैत्यों का तो कहना ही क्या। भगवान ने यह वर भी दिया था कि मैं कभी भी प्रहलाद की संतति का वध नहीं करूँगा। इसी प्रकार अपने वंश को कल्प पर्यंत उन्होंने अमर बनाया और बाद में अपने परम भागवत पुत्र बलि के साथ सूतल में चले गए, जहाँ वे तभी से भगवान की आराधना में नित्य तन्मय रहते हैं। दूसरी कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती हैं तो उसके बाद महादेव यानी भगवान भोलेनाथ गंगा और तमसा नदी के संगम के किनारे गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान दो घटनाएं घटती हैं। पहली तो यह कि तारकासुर नामक असुर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो वह ये वरदान मांग लेता है कि मुझे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सके, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो भस्म हो गई हैं और शिवजी तपस्या में लीन हैं जो हजारों वर्ष तक लीन ही रहेंगे। ऐसे में शिव का कोई पुत्र होगा नहीं तो मेरा वध कौन करेगा। यह वरदान प्राप्त करके वह तीनों लोक पर अपना आतंक कायम कर देता है।
और स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। दूसरी घटना यह है कि इसी दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिवजी की तपस्या में लीन हो जाती हैं, उन्हें पुनः प्राप्त करने हेतु। जब यह बात देवताओं को पता चलती है तो सभी मिलकर विचार करते हैं कि कौन शिवजी की तपस्या को भंग करे। यह सोच विचार कर सभी देवता माता पार्वती के पास जाते हैं और भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का निवेदन करते हैं। तब माता पार्वती इसके लिए तैयार नहीं होती है। ऐसे में सभी देवता कामदेव के पास जाते हैं और कामदेव से भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का निवेदन करते हैं। इस पर कामदेव और रति देवी शिवजी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठा लेते हैं। शिवजी के सामने फाल्गुन मास में कामदेव और रति नृत्य और गान करते हैं। फिर कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने पुष्प बाण को शिवजी पर छोड़ते हैं। अंत में एक बाण उनके हृदय पर लगता है, जिसके चलते शिवजी की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही उन्हें आम के पेड़ के पीछे छुपे कामदेव नजर आते हैं, तो वे क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह देखकर देवी रति के साथ ही सभी देवी और देवता दुखी हो जाते हैं। अपने पति की राख को देखकर देवी रति विलाप करने लगी और कहती हैं कि इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भोलेनाथ, मेरे पति को पुनः जीवित करो। जब भगवान शिव को यह ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई योजना के तहत ही कामदेव कार्य कर रहे थे, तो उनका क्रोध शांत होता है। तब वे राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और फिर शिव देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब श्री विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न रहेगा। उस काल में संबरासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से तुम्हारा पुनः मिलन होगा। इस वरदान से सभी देवता खुश हो जाते हैं। शिवजी पार्वती से विवाह करने की सहमति भी देते हैं। यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके खुशियां मनाते हैं और दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होली का दहन होली के दिन किया जाता है और दूसरे दिन धुलेंडी पर रंग खेला जाता है। धुलेंडी पर रंग खेलने की शुरुआत देवी देवताओं को रंग लगाकर की जाती है। इसके लिए सभी देवी देवताओं का एक प्रिय रंग होता है और उस रंग की वस्तुएं उनको समर्पित करने से शुभता मिलती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, जीवन में समृद्धि मिलती है, खुशहाली आती है और धन धान्य से घर भरे हुए होते हैं।